जय हिंद। इससे जब पिछला क्लास आपको दिए थे हम क्लास 10 के फिजिक्स के लिए, उसमें आपको हम बताए थे दर्पण के बारे में। यानी सबसे पहले आपको बताए थे कि प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण के बारे में आपको बता दिए थे। उस वीडियो में आपको हम बताए थे गोलीय दर्पण के बारे में बताए थे। कौन सा दर्पण के बारे में बताए थे मेरे दोस्त? गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आपको हम बताए थे मेरे दोस्त कि गोलीय दर्पण जो होता है कुछ इस तरीके का होता है। कुछ इस तरीके का कहने का सेंस है कि यह कांच का तो होता है। जब दर्पण है तो जाहिर सी बात है कि कांच का होगा। किसका होगा? कांच का होगा। कांच कहने का मतलब शीशा का होगा। किसका होगा? शीशा का होगा। लेकिन ये इस शेप का होता है, लेकिन अंदर से खोखला होता है। खोखला कहे का मतलब खाली होता है। जैसे ढोलक अंदर से खोखला रहता है, खाली रहता है, वैसे ही ये जो कांच होता है या जो दर्पण होता है अंदर से खोखला होता है। खोखला कहने का मतलब होता है यहाँ पे कि खाली होता है। कोची कह रहे हैं मेरे दोस्त? आराम से समझिए। खोखला खोखला कहने का सेंस है कि ये खाली रहता है अंदर से, एकदम अंदर से जो है एकदम कंप्लीट रूप से खाली रहता है। जैसे आप कुछ हो एगो लोहा के इतना बड़ा गोला देखे होंगे जो सिपाही भर्ती में जाने के लिए फेंकते हैं लोग, वो अंदर से खोखला न हो रहता है, वो कंप्लीट रूप से क्या रहता है मेरे दोस्त? वो कंप्लीट रूप से भरा हुआ रहता है। लेकिन हम भरा हुआ बात नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अंदर से कोची होगा? खोखला होगा। कोची होगा? खोखला होगा। खोखला कहने का सेंस है कि अंदर से खाली होगा। ये बस बाहरे इस तरीके से होगा। जैसे रबर का बॉल देखते हैं, वो अंदर से खोखला रहता है और ऊपरे देखे होंगे कभी फटता होगा तो अंदर से वो गड्ढा रहता है, यानी उसमें कुछ रहता नहीं है। वैसे ही ढोलक रहता है। कौन सी रहता है मेरे दोस्त? ढोलक रहता है। ढोलक रहता है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो एक कांच का बना हुआ होता है गोलीय दर्पण, दिखता तो ऐसा है लेकिन अंदर से कुछ रहता है, खोखला रहता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए गोलीय दर्पण क्या रहता है, तो कह दीजिएगा कि गोलीय दर्पण जो होता है वो खोखला गोला का एक भाग होता है। आपको साथ ही यहाँ पे बताया थे मेरे दोस्त कि गोलीय दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। आपको बताए थे कि गोलीय दर्पण जो होता है कुछ दो प्रकार का होता है। पहला उत्तल दर्पण जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। और दूसरा बताए थे आपको एक होता है अवतल दर्पण जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉनकेव मिरर। आपको बताया था कि देखिए मान लेते हैं, अभी आपको बताया कि ये कोई एक खोखला दर्पण है, जिसको हम लोग खोखला जब अंदर से है तो कह देंगे कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण कर देंगे मेरे दोस्त? ये कुछ थोड़ा बड़ा बन गया, ये कह देंगे इसको हम गोलीय दर्पण। जब एक गोलीय दर्पण है तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि गोलीय, हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि खोखला जो उत्तल और अवतल है वो गोलीय दर्पण का प्रकार है। तो उत्तल और अवतल बनाने के लिए क्या करेंगे कि खोखला गोला को कुछ इस तरीके से हम लोग काट देंगे बीचों बीच से, और बीचों बीच से काटने के बाद एक भाग को अंदर से पेंट कर देंगे, कलर कर देंगे। आपको बताया था कि कलर हम लोग क्यों करते हैं? जब तक हम कलर नहीं करेंगे तब तक यह कांच नहीं बनेगा। एक को अंदर से कलर कर देते हैं और एक को बाहर से कलर कर देते हैं। एक को अंदर से कलर करते हैं और दूसरा को बाहर से कलर कर देते हैं। तो जब हम देखिए आपको बताया था कि जब यहाँ समतल दर्पण में बताया थे कि देखिए कोई समतल दर्पण है, अगर ई भाग को हम अगर रंग देते हैं, कलर कर देते हैं, पेन चढ़ा देते हैं सिल्वर नाइट्रेट का, तो अगर एक हम कलर कर दिए तो जो चमकीला भाग है जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखेंगे, किस में देखेंगे? तो कहिएगा सर इसमें हम लोग अपना चेहरा देखेंगे। क्या देखेंगे?
चेहरा देखेंगे। क्या है देखेंगे कि पीछे हमने पेंट कर दिए हैं, अगर आगे वाला जो भाग है वो चमकीला भाग है, हमने चमकीले भाग में यानी दर्पण के शीशा के मिरर के चमकीला भाग में अपना चेहरा को देखते हैं। जैसे यहाँ पे गौर से समझिए कि जब अंदर से कलर कर दिया तो अगर चमकीला भाग कौन है, तो कहिए सर चमकीला भाग ये वाला है, आगे वाला। एकरा हमने बाहर से रंग दिए तो एक चमकीला भाग, देखिए सर एक चमकीला भाग अंदर वाला है। तो आपको हम यहाँ बता रहे हैं कि गोलीय दर्पण है दो प्रकार के हैं, एक उत्तल और अवतल। जब चमकीला भाग उठल रहे, कुछ ही रहे मेरे दोस्त उठल, अगर उठल रहे तो ओकरा कह देंगे कि उत्तल दर्पण है। कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। जब उठल रहे, उठल कहे कि मतलब बाहर निकलल, अगर चमकीला भाग बाहर निकल रहे तो ओकरा कह देंगे उत्तल दर्पण। अगर निकलल तो उत्तल, तो धंसल तो कहिए कि सर धंसल तो अवतल। कौन सा मेरे दोस्त? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। गौर से समझिए यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रहे हैं। आपको बताएं कि गोलीय दर्पण जो होता है दो प्रकार के होता है, एक उत्तल दूसरा अवतल। वो गोलीय दर्पण से ही हम लोग उत्तल और अवतल बनाते हैं। कैसे? इसको बीच से कुछ इस तरीके से काट देते हैं, एक भाग को अंदर से रंग देते हैं, एक भाग को बाहर से रंग देते हैं। अंदर से रंगने के बाद बाहर वाला भाग है वो चमकीला बच जाता है, यानी उभरा हुआ भाग चमकीला बच जाता है। जब उभरा हुआ चमकीला भाग रहे तो क्या कह देंगे? उत्तल। और अगर भाग धंसा हुआ जो है वो चमकीला रहे तो उसको कह देंगे अवतल। उत्तल को इंग्लिश में बताया कि कॉनकेवेक्स बोलते हैं और अवतल को इंग्लिश में कॉनकेव बोलते हैं। यहाँ तक आपको हम पिछले क्लास में शायद बता दिए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद देखिए आज इस वीडियो में आपको हम बताते हैं कुछ इससे रिलेटेड बात कि आखिर प्रधान अक्ष क्या होता है, जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकसांतर क्या होता है, पोल क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, सब बता देते हैं। यहाँ गौर से समझिए, एकदम आराम से समझिए, यहीं पे आपको सारा बात हम याद करवा देते हैं। देखिए कोई एगो दर्पण ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग अवतल दर्पण ले लेते हैं। तो अवतल दर्पण बनाने के लिए कहिए कि सर अवतल दर्पण बनाने के लिए आप बाहर वाला भाग को रंग दीजिए। क्या है कि तो बाहर वाला भाग को जब आप रंगिएगा तो इसका चमकीला भाग जो है वो अंदर बचेगा और धंसल ही चमकीला भाग को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। तो हम बाहर से कलर कर दिए, कलर चढ़ा दिए। ये कौन सा दर्पण हो गया मेरे दोस्त? ये हो गया अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण मेरे दोस्त? अवतल दर्पण, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा। साथ ही साथ आपको इंग्लिश इसलिए बताते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े कि हम इंग्लिश भी इसका जानते हैं। कैसे कि कहीं कहीं मान लेते हैं कि कभी आपको लगे कि ना अवतल ना बोल के कॉनकेव बोलना है, तब पता रहेगा तब ना बोलिएगा कि अवतल को इंग्लिश में कॉनकेव मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। अवतल के लिए कॉनकेव, दर्पण के लिए मिरर। MIRROR, आर ही है लेकिन उसको मिटा के लिख दिए। देखिए यहाँ पे आप गौर से समझिए कि इस दर्पण को हम लोग कैसे बनाए थे। तो हम लोग इस दर्पण को कुछ इस तरीके के दर्पण से काट के बनाए हैं। तो जब इस तरीके का ये दर्पण है तो कहीं ना कहीं केंद्र होगा। तो इस दर्पण को काटे हैं तो कहीं ना कहीं इसका केंद्र होगा। तो कहेगी हाँ सर। तो इस केंद्र को ही हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहता है मेरे दोस्त? वक्रता केंद्र। गौर से सिर्फ आप यहाँ पे सुनिए, सारा बात आपको हम आराम से समझा देते हैं। ये ऐसा पहले गोला था, ये गोला में से काट के हम एकरा ऐसा बना दिए हैं। तो जब एकरा काटे हैं तो कहीं ना कहीं इसका केंद्र होगा। तो इस केंद्र को कहते हैं हम लोग वक्रता केंद्र। अच्छा, कोई भी पॉइंट का उसका मिडिल पार्ट को हम लोग ध्रुव बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? देखिए गौर से, मान लेते हैं कि कुछ एक फिगर है, इस फिगर के यहाँ हम इसका ध्रुव बोल देंगे। क्या कह देंगे? ध्रुव। मिडिल पोर्शन को हमेशा हम लोग ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव को इंग्लिश में कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। तो इस दर्पण के जो ई पॉइंट है जो मिडिल में एकदम बीचों बीच में है, एकरा हमने कह देंगे ध्रुव। क्या कह देंगे मेरे दोस्त? ध्रुव। और ध्रुव को इंग्लिश में कहेंगे पोल। छोड़िए, पोल को हम लोग पी से खाली लिख देते हैं। गौर से समझिए कि दर्पण जिस खोखला गोले का भाग था ओकर केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कह देंगे। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग था उस केंद्र को वक्रता केंद्र कह देंगे। दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कह देंगे। और वक्रता केंद्र से ध्रुव तक के बीच के दूरी को, वक्रता केंद्र से और ध्रुव के बीच के दूरी को हम लोग कह देंगे
वक्रता त्रिज्या। क्या कह देंगे मेरे दोस्त? वक्रता त्रिज्या। क्या कहेंगे मेरे दोस्त? वक्रता त्रिज्या। एकदम आप आराम से समझिए कि यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका अभी ध्रुव बताए तो यहाँ तक ध्रुव है, और आप बताइए कि गोला में यहाँ से यहाँ तक के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? तो कहिए कि सर त्रिज्या कहते हैं। बस मेरे दोस्त वही त्रिज्या में खाली आप वक्रता जोड़ दीजिए। आप क्या कह दीजिए? वक्रता। वक्रता कहा कह रहे हैं कि देखिए कुछ यू वक्र टाइप के है, कर्व टाइप के है। कैसन है? ऐसन है। एकरा हमने कहते हैं वक्र। क्या कहते हैं? वक्र या कर्व है। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? कर्व कहते हैं। तो बस इसी में आप जोड़ दीजिए कि जब वक्र यानी कर्व टाइप के पार्ट है तो ओकरा कह दिए वक्रता। क्या कह दिए? वक्रता। यानी ऐसे घुमा हुआ था थोड़ा सा, ऐसे थोड़ा सा, यानी वक्र टाइप के दिख रहा था, और वक्र टाइप के दिख रहा था वही से हम कह दें कि वक्रता है। और वक्रता के अंदर वाला त्रिज्या को हमने क्या कह दिए? वक्रता त्रिज्या कह दिए। क्या कह दिए मेरे दोस्त? वक्रता त्रिज्या, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कर्वेचर ऑफ रेडियस। क्या कहा जाता है? कर्वेचर ऑफ रेडियस, कर्वेचर ऑफ रेडियस। यानी गौर से आप यहाँ पे अभी तक 3 पॉइंट बताए, तीनों पॉइंट को गौर से सुनिए कि अगर आपसे कोई पूछे या आपको जानने का मन में अत्यंत एकदम क्या बोलते हैं कि मनोकामना है कि हम जाने कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो दर्पण जिस खोखले गोले के भाग है बउआ ओकर केंद्र के हमने कह देंगे वक्रता केंद्र, और दर्पण के मध्य बिंदु को हमने क्या कह देंगे मेरे दोस्त? ध्रुव कह देंगे। वक्रता केंद्र से और ध्रुव के बीच के दूरी को आप ऐसे ही बता दीजिएगा कि सर अगर ये गोला है, यहाँ पे इसका केंद्र है और यहाँ तक यहाँ से दूरी आप पूछते हैं तो इसको कहते हैं हम त्रिज्या। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? त्रिज्या कह देते हैं। बस उसी दूरी को हम लोग यहाँ पे कह देते हैं वक्रता त्रिज्या, जिस इंग्लिश से कहते हैं कर्वेचर ऑफ रेडियस। 3 गो पॉइंट यहाँ पे आपको कंप्लीट रूप से पता हो गया है। क्या क्या पता हो गया है यहाँ पे आपको बगल में हम लिख के बता देते हैं। आपको पता चल गया कि हम ध्रुव किसे कहेंगे, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मेरे दोस्त पोल। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? पोल। साथ ही आपको पता चल गया कि वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, वक्रता केंद्र किसे कहेंगे पता चल गया है। साथ ही आपको चल गया पता कि हम वक्रता त्रिज्या किसको कहेंगे, वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे। अब यहाँ से आप ध्यान से सुनिए कि इसमें हमको एक पॉइंट जानना होता है। कौन सा पॉइंट? फोकस। कि आखिर फोकस हम किसे कहेंगे, फोकस किसे कहेंगे, जिस इंग्लिश में फोकस ही कहा जाता है, फोकस ही कहा जाता है। तो हम कैसे जानेंगे कि इसमें फोकस कौन है, फोकस यहाँ पे कौन है? तो इसको जानने के लिए कि फोकस कौन है क्या करेंगे कि एक दर्पण जो है, ये दर्पण जो है यानी जो मिरर है, ये जो अक्ष है, ये अक्ष के समानांतर यहाँ पर हम किरण गुजार देंगे। अब किरण गुजारने के बाद ये दर्पण से जाके टकरा जाएगी। काहे कि हम यहाँ से अगर यहाँ से चलना एकदम स्टार्ट किए, तो जब यहाँ से चलना स्टार्ट किए तो सोझे चलेंगे तो जाहिर सी बात है जाके एकदम टकरा जाएंगे। बस वैसे ही यहाँ से हम प्रकाश के किरण यानी लाइट को गुजार दिए। किसको गुजार दिए? लाइट को। किसको मेरे दोस्त? लाइट को गुजार दिए। लाइट को गुजारे तो वो अंधुआले यानी आँख बंद करके यहाँ से चलना स्टार्ट किया, जाके दर्पण से धाए से टकराया। वो टकराने के बाद जाहिर सी बात है आप गौर से सोच के और समझ के बताइए कि जब हम रात के अंधेरिया में चलते हैं आ कहीं मतलब एकदम पूरा रूम का लाइट नहीं है, उठे आ चल दे तो दीवार से मान लेते हैं टकरा गए, तो जाहिर सी बात है उधरे चलते हैं। तो कहिए कि ना सर, जब दीवार से टकरा जाते हैं तो दिखाई ना दे रहा है फिर भी अपने अंदाज पे ही डायरेक्शन को चेंज करते हैं, या तो लेफ्ट जाते हैं या तो राइट जाते हैं या तो पीछे आते हैं, लेकिन सामने नहीं जाते हैं। काहे नहीं सामने जाते हैं मेरे दोस्त? ताकि यहाँ पे सामने हम दीवार से टकरा गए, तो जब दीवार से सामने टकरा गए तो सामने तो नहीं जाएंगे, या तो लेफ्ट जाएंगे या तो राइट जाएंगे या तो फिर बैक लेंगे यानी पीछे जाएंगे। बस वैसे ही ये लाइट यहाँ से आया मेरे दोस्त, यहाँ से आया और आने के बाद जब ये अंधुआले आया, अंधुआले कहने का मतलब आंख बंद करके आया, यहाँ पे आके दर्पण से टकराया। और जैसे ही ये दर्पण से टकराएगा एक बाद इहो सोचेगा कि अब तो सामने हम जाएंगे नहीं, कहे कि तो सामने हमार मिरर है, सामने जाएंगे तो यहाँ पर बड़ेरी अगर इसे करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, कहीं जाएंगे? ये ना सर, जब सामने
आप नहीं जाइएगा वैसे ही ये लाइट सामने नहीं जा पाएगा, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, यानी वहाँ से वापस करेगा, और वापस करने के बाद दर्पण को कहीं ना कहीं काट देगी। इस एक्सिस को, इस अक्ष को जो हम वक्रता त्रिज्या यहाँ पे बनाए थे, उस वक्रता त्रिज्या के पाई को यानी लकीर को, सब इमेजिनरी है, कोई दर्पण में लेके को पाई नहीं पड़ते, बस इमेजिनरी घटना है, कहीं ना कहीं इसको काट देगी। इस पॉइंट को हम लोग कह देंगे फोकस। क्या कह देंगे मेरे दोस्त? फोकस। क्या कह देंगे मेरे दोस्त? फोकस। तो यानी प्रधान अक्ष के, ये देखिए एक यहाँ पे बात सुनिए गौर से, ये प्रकाश जो थी वो आया दर्पण से टकरा के आई प्रधान अक्ष को, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? प्रधान अक्ष, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? प्रिंसिपल एक्सिस। यानी जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है और दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष को जिस पॉइंट पे काटती है, इस पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? फोकस कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो यहाँ पे आप एक बात सुने कि प्रधान अक्ष के समानांतर, तो प्रधान अक्ष क्या होता है? अभी तो आप यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या कहें, लेकिन यही पहिया को इमेजिनरी करके कि ये कहीं ऐसे आया होगा, यानी एहू पट्टी एगो दर्पण था, ये पट्टी अवतल है, पट्टी उल्टल था, तो कहेंगे हाँ सर, ये पहिए को यानी अंदाज से बढ़ा देते कि ये कहीं एने से आया है, कहने से आया है, कहीं एने से आया है, माने उ दर्पणवा से, उत्तल दर्पणवा से यहाँ तक आया है, तो पहिए को हम लोग यानी इमेजिनरी है, ये कोई रियल घटना ना है, ये पाई को हम लोग प्रधान अक्ष कह देते हैं। ये लकीर को, इस लाइन को जो यहाँ इधर कहीं से आया है और यहाँ तक आके मैच किया है, यानी यहाँ तक मतलब जिससे हम लोग मैच किए हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष। तो यहाँ तक आपको हम 4 बात बताएं। क्या क्या बताएं? कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आती है, दर्पण से टकराकर प्रधान अक्ष को जिस पॉइंट पे काटती है उस पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। आपको बताया कि वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहे, तो आप बताइए फोकस से बीच के दूरी को क्या कहिएगा? तो कहिएगा सर फोकस से और ध्रुव के बीच के दूरी को हम लोग कह देंगे फोकसांतर या फोकस दूरी। क्या कह देंगे मेरे दोस्त? फोकस दूरी। यानी फोकस से ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी, फोकस से ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी, या इसी फोकस दूरी को कहीं कहीं लिख देता है फोकसांतर। क्या लिख देता है मेरे दोस्त? फोकसांतर। तो फोकसांतर सुन के परेशान मत होइएगा, यानी फोकस से ध्रुव के बीच के दूरी को फोकसांतर कहते हैं। यानी यहाँ पे आप गौर से समझिए कि फोकस किसको कहते हैं? प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश के किरण। समानांतर कहने का सेंस मेरे दोस्त देखिए, 2 लाइन जब समानांतर रहेगी तो यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस अगर d है तो यहाँ से भी यहाँ के बीच की दूरी d होगा। यानी रेलवे लाइन का जो पटरी होता है वो एक दूसरे के समानांतर जाती है, एकदम दोनों के बीच के डिस्टेंस जो है वो फिक्स होता है। अभी भारत में यूज होता है मीटर गेज, ब्रॉड गेज। क्या होता है? ब्रॉड गेज, जिसकी दूरी होता है 1.676 1676 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी आप नापिएगा तो 1.676 होगा, यहाँ भी नापिएगा तो 1.676 होगा। यानी बीच के दूरी जो है हमेशा बराबर होता है। उसी मतलब जब बराबर होगा तभी हम कहेंगे कि ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के कोची है, पैरेलल है, यानी समांतर है। कोची है मेरे दोस्त? समांतर है। तो जब ई लाइन एक दूसरे के समांतर है, कैसे? यहाँ से यहाँ तक के बीच के डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक के बीच के डिस्टेंस कहीं आप मेजर कीजिए, डिस्टेंस जो है वो बराबर होगा। तो प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आती है और दर्पण से अंधुएले टकराती है, टकराने के बाद प्रधान अक्ष को जिस पॉइंट पे, जिस बिंदु पे काटती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। फोकस से ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं, जिसे इंग्लिश में फोकल लेंथ कहा जाता है। तो यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्या बता दिए? ध्रुव बता दिए, वक्रता केंद्र बता दिए, वक्रता त्रिज्या बता दिए, फोकस बता दिए, प्रधान अक्ष बता दिए, जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है,
और फोकस दूरी बता दिए। कौन चीज बता दिए? फोकस दूरी बता दिए। फोकस दूरी बता दिए, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फोकल लेंथ। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? फोकल लेंथ। तो चलिए इसके बाद यहाँ पे हम सभी बातों को एक बार लिखवा देते हैं ताकि आपका एक बेहतरीन नोट्स बन जाए। तो चलिए इससे आप इसमें कुछ आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, इसे इरेज करके आप हम कुछ लिखवा देते हैं। चलिए यहाँ पे बगल में एक हम पहले दर्पण ड्रा कर लेते हैं छोटा सा, ताकि आपको हम एक बेहतरीन तरीके से समझा पाए। हम मेहनत करने के लिए तैयार है मेरे दोस्त, सिर्फ आप वीडियो को शेयर करके दोस्त तक बता दीजिए। देखिए बताए थे कि दर्पण के मध्य बिंदु को हमने क्या कह देंगे मेरे दोस्त? आप बताइए, कहिए कि सर आप बताए थे कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कह देंगे, ध्रुव कह देंगे। तो सबसे पहले पहला पॉइंट यहाँ पे लिखिए और लिखिए कि ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव किसे कहते हैं? जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मेरे दोस्त पोल। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? पोल। पोल किसे कहते हैं? देखिए ई है, ई पोल। दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव को P द्वारा सूचित किया जाता है। P द्वारा थोड़ा लाइन कट गया था मेरे दोस्त, द्वारा सूचित किया जाता है। आपको बताया था मेरे दोस्त कि दर्पण जो है एक खोखला गोला से काट के बनाया गया है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि बताइए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेंटर। क्या कहा जाता है? कर्वेचर सेंटर या सिर्फ सेंटर? सेंटर, सेंटर। यहाँ पे हम लैंग्वेज के तौर पर लिखेंगे कि वक्रता केंद्र यानी दर्पण जिस खोखला गोला का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। वक्रता केंद्र कहा जाता है। उसके बाद आपको बताया कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कर्वेचर ऑफ रेडियस, कर्वेचर ऑफ रेडियस। तो बताया कि वक्रता केंद्र से और ध्रुव के बीच के दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, जिसे बड़ी आर द्वारा सूचित किया जाता है। बड़ी आर द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। आपको बताया कि दर्पण का जो
एक्सिस है पर वक्रता त्रिज्या कहीं इधर से आया होगा, तो कहिए कि हाँ सर इधर एगो दर्पण था, इस समय इधर अवतल है तो उधर उत्तल होगा। तो ये एक्सिस को जो यहाँ से यहाँ तक एक्सिस है, इस एक्सिस को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए प्रधान अक्ष क्या होता है, प्रधान अक्ष जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस प्रधान अक्ष। यानी जो यह लाइन है, यानी दर्पण के इधर क्या बताएंगे आपको कि दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, यानी दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहा जाता है। प्रधान अक्ष कहा जाता है। तब तक इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा इसमें हम इंक डाल लेते हैं। उसके बाद आपको बताए थे फोकस। चलिए ऊपर लिख देते हैं मिटाकर, आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। फोकस, इसी को कहा जाता है फोकसांतर। यानी इसके हम क्या लिखेंगे कि प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश का किरण प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है फोकस कहलाता है। देखिए प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आई, दर्पण से टकराई, प्रिंसिपल एक्सिस को प्रधान अक्ष को कहीं काटती, इस पॉइंट को हम लोग कह देंगे फोकस, जिसको हम लोग कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। साथ ही आपको बताया फोकस दूरी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फोकल लेंथ। यानी फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। यहाँ तक आपको कंप्लीट रूप से समझ में आ गया है। चलिए एक बार फिर से आपको हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट बता देते हैं ब्रीफ में, यानी एकदम छोटा वे में, एकदम छोटा संक्षिप्त रूप से बता देते हैं। देखिए आपको बताएं कि ई कोई एगो अवतल दर्पण यहाँ पे है, ये अवतल दर्पण को एक साइड से हम लोग कलर कर दिए। बताया कि दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं, जिसे पोल कहते हैं, इसे पी द्वारा सूचित करते हैं।
ये दर्पण कुछ खोखला गोला के भाग से कट के आया है, तो उसके केंद्र को हम लोग कह देंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को हम लोग C से सूचित करते हैं। बताया कि ये दर्पण जो है कहीं एहो एक साइड होगा तो इस साइड उत्तल होगा, तो ये एक्सिस जो है, ये एक्सिस को कह देंगे हम, ये एक्सिस को कह देंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष। क्या कह देंगे? प्रधान अक्ष। क्या कह देंगे मेरे दोस्त? प्रधान अक्ष। अच्छा, यहाँ से वक्रता केंद्र से और ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसे कह देंगे हम लोग वक्रता त्रिज्या। क्या कह देंगे? वक्रता त्रिज्या, जिससे हम लोग कैपिटल R से सूचित करते हैं। बताया कि प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगी दर्पण से टकरा के, अब प्रधान अक्ष को जिस पॉइंट पर कर देगी इसको कह देंगे फोकस, जिसको हम लोग कैपिटल F से सूचित करते हैं, यानी यहाँ पे हो गया फोकस। साथ ही आपको बताया कि सेंटर से और पोल के बीच के जो डिस्टेंस होता है, यानी यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस है, इसे हम लोग कह देंगे वक्रता त्रिज्या, जिससे हम लोग R से सूचित करेंगे। बताया अभी आपको कि R से सूचित करेंगे। और साथ ही बताया कि फोकस से और ध्रुव के बीच की दूरी है उसे हम लोग कह देंगे फोकस दूरी, जिससे हम लोग छोटी f से सूचित कर देंगे। यहाँ तक कितना बात आपको हम बताएं। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्त तक जरूर शेयर जरूर कीजिएगा, अगर आपके मन है तो शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।